बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर। अच्छा जी, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के मिक्स और यील्ड वेरिएंस। क्योंकि सर ने इस क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन के सर ने मटेरियल के बाकी सारे वेरिएंसेस करा दिए थे और सर ने मिक्स और यील्ड वेरिएंस जो है होमवर्क के तौर पे दिया था। सर ये क्लास की प्रैक्टिस का हैंडआउट नंबर 2 है। सही है, होमवर्क का हैंडआउट अलग होता है, तो ये क्लास की प्रैक्टिस का हैंडआउट 2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का मिक्स और यील्ड वेरिएंस आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी सर, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों यहाँ पे लगा दिया है नीचे, ये क्या है? सर ये सेम सवाल का यूजेज वेरिएंस है जो सर ने क्लास में कैलकुलेट करवा दिया था, तो मैंने इसको यहाँ क्यों लगाया है सर? सर ये इसलिए लगा है, जैसे हम टोटल कॉस्ट के वेरिएंस को टाई करते हैं मटेरियल के प्राइस और यूजेज वेरिएंस से, इसी तरह सर यूजेज के भी दो शाखें निकाल देंगे हम, मिक्स और यील्ड वेरिएंस। अगर हम इन दोनों को सम करेंगे ना तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल का यूजेज वेरिएंस होता है वो दो चीज़ों की वजह से अच्छा होगा या ख़राब होगा। वो दो चीज़ें कौन सी है सर? यहाँ तो मिक्स हमने सही सही यहाँ गलत कर दिया होगा, ज़्यादा बेहतर मिक्स कर दिया होगा या कुछ भी, वॉट एवर द रीज़न इज, अगर फेवरेबल आ रहा है तो। और ये यील्ड वेरिएंस सही है, इन दोनों की वजह से यूजेज का वेरिएंस आएगा। सही है। अगर मैं शुरू करूं मटेरियल के मिक्स वेरिएंस से, सर मटेरियल के मिक्स वेरिएंस में मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा कि सर ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है ना, जो 4000 मुझे यहाँ ज़्यादा लग रही है, सर मैं क्या करूंगा, इस एक्चुअल क्वांटिटी को उठा लूंगा, इस एक्चुअल क्वांटिटी को उठा लूंगा और मैं देखूंगा कि ये गलत मिक्स हुई है। सही है, गलत मिक्स हुई हुई है। अगर ये सही मिक्स होती तो क्या होता? सही है, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं ये नहीं देख रहा कि मैंने तो अलाउ की थी, मैंने तो बजट की थी कि मेरी 70,000 क्वांटिटी लगनी चाहिए, लेकिन सर 4,000 ज़्यादा लग रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्वांटिटी पे नहीं जा रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वही वही एक्चुअल क्वांटिटी उठा रहा हूँ, वही एक्चुअल क्वांटिटी उठा रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि अगर अगर यही क्वांटिटी जो हमने अब यूज़ कर ली है सर, 4,000 ज़्यादा की है, कोई परवाह नहीं है, यही जो एक्चुअल क्वांटिटी मैंने 4,000 ज़्यादा यूज़ की है, अगर इसी एक्चुअल क्वांटिटी को मैं कम से कम मिक्स जो मैंने सोचा था, मिक्स रेशो जो मैंने सोचा था सर, मिक्स रेशो जो मैंने सोचा था, अगर मैं ये वाला रेशो यूज़ कर लेता इधर, अगर मैं ये वाला रेशो यूज़ कर लेता इधर, तो स्टैंडर्ड मिक्स क्या होना चाहिए था? उसी क्वांटिटी का जो मैंने एक्चुअल में यूज़ कर ली है, भले ज़्यादा यूज़ की है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर वही क्वांटिटी अगर मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से मिक्स कर लेता, तो मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या आनी चाहिए थी? स्टैंडर्ड रेशो ए का था 4/20 और बी का था 6/20 और सी का था 10/20। तो सर ये मेरे पास आ जाते, मेरी टोटल क्वांटिटी एक्चुअल वही रहती। हाँ, मिक्स चेंज हो जाता। जो अगर मैंने रेशो सोचा था, अगर मैं उससे निकालता तो ये आता, ए मिक्स होना चाहिए था 14800 और बी मिक्स होना चाहिए था सर 22200 और सी मिक्स होना चाहिए था 37,000। सही है सर। अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसने 74 को देखें किस तरह मिक्स किया हुआ है। मैं कह रहा हूं कि ये तो एक्चुअल में मिक्स किया है ना तुमने जो मैंने रेशियो सोचा था उसको फॉलो नहीं किया। अगर उसको फॉलो करते तो ये मिक्स होना चाहिए था। सही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टैंडर्ड मिक्स यहाँ पे रख लूंगा। स्टैंडर्ड मिक्स सही है, एक्चुअल क्वांटिटी होगी। सही है, मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड मिक्स। सही है, अगर मैंने जो सोचा था तुम वो वाला मिक्स रख लेते। अगर अभी मैं क्वांटिटी पे नहीं जा रहा, क्वांटिटी वही उठाई है जो हमने एक्चुअल में यूज कर ली है, मैं सिर्फ रेशो देख रहा हूँ, मिक्स का रेशो देख रहा हूँ।
कि उसी क्वांटिटी पे अगर तुम मेरा वाला रेशो यूज करते, स्टैंडर्ड रेशो यूज करते, तो कितनी यूज करते? सर ये मैं ए बी और सी में यूज करता 14800, और ये मैं यूज करता 22200, और ये मैं यूज करता 37000। अगर मैं इसमें से लेस करा दूं, जो मैंने एक्चुअल में मिक्स किया है, जो मैंने कारनामा अंजाम दिया है एक्चुअल मिक्स, वो मेरा कितना है सर? वो मेरा ऊपर यूजेज वेरिएंस में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है 16280, 16280। अगर मैं उसमें से लेस करा दूं 23680, और क्या है सर? और 34040, ठीक है सर। उसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया स्टैंडर्ड रेट से, ठीक है। क्योंकि मैं यूजेज के वेरिएंस में हूँ, यूजेज में हम क्या करते थे, हम ये नहीं देखते थे कि प्राइस ज़्यादा हुई है या कम हुई है, हम ये देखते थे कि क्वांटिटी में उतार चढ़ाव आया है, ऊंच नीच क्वांटिटी में आई है। प्राइस का मैं किस में देखता था? मैं प्राइस वेरिएंस में देख चुका, इसलिए मुझे सिर्फ क्वांटिटी का देखना है, क्वांटिटी का हिसाब किताब देखना है, यूजेज का हिसाब किताब देखना है। तो मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कराऊंगा। स्टैंडर्ड रेट मेरे पास क्या है सर? स्टैंडर्ड रेट है मेरे पास, अल्लाह आपका भला करे, 16, 24 और 10, 16, 24 और 10। तो सर ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा सर 23680, और ये आ जाएगा मेरे पास 35520, और सर ये मेरे पास आ जाएगा, ये दोनों मेरे पास नेगेटिव आने चाहिए, सही है। और ये मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव 2960। अगर मैं इनको सम करूं तो मेरे पास नेगेटिव बनता है 29,600 का मिक्स वेरिएंस, ठीक है सर। यहां तक अभी हमने देखा मिक्स वेरिएंस। अगर मैं इसी सवाल का यील्ड वेरिएंस देखूं तो उसमें मैं क्या करूंगा सर? अभी देख लेते हैं हम। उसमें मैं करूंगा ये कि मैं क्या करूंगा कि अब मैं देखूंगा कि चलो मिक्स समझो मैंने सही किया है, सही है, मुझे यील्ड देखना है ना। यूजेज वेरिएंस जो है दो चीज़ों की वजह से खराब हुआ है हमारा, सही है। ये जो हमारे पास एडवर्स 9000, 91,200 आए, ये दो चीज़ों की वजह से खराब हुआ है। यहाँ तो हमने मिक्स गलत किया है, सही है, वो तो हमने गलत किया ही किया है, और यील्ड की वजह से भी आया है। तो सर अगर 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 मुझे यील्ड निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा सर? अगर मुझे यील्ड निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं ये देखूंगा कि मैंने मिक्स सही किया है। अब मैं इधर मिक्स को सही रखूंगा, क्यों? क्योंकि जब मिक्स सही होगा तो जो दूसरा रीजन है, अगर जो मिक्स सही रखने के बावजूद वेरिएंस आएगा, सर वेरिएंस तो दो रीजन की वजह से आ रहा है ना सर। वेरिएंस आ रहा है या तो मिक्स की वजह से या तो यील्ड की वजह से। अगर मैं यहाँ पे मिक्स सही रख देता हूँ तो जो वेरिएंस होगा वो किसकी वजह से आएगा सर? प्योरली यील्ड की वजह से वेरिएंस आएगा सर प्योरली यील्ड की वजह से वेरिएंस आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने उठा ली यहां से अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी उठा ली मैंने ए बी और सी की, सही है। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और स्टैंडर्ड मिक्स के साथ है, सही है। ये क्वांटिटी भी वो है जो मैंने सोची थी मैं लगाऊंगा, सही है, और मिक्स भी वही है, ठीक है सर। ये है हमारे पास 14,000, और है हमारे पास 21,000 और 35,000, 21,000 और 35,000। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा सर? अब मैं ये करूंगा कि मैं यहाँ पे रख दूंगा, एक्चुअल क्वांटिटी तो रख दूंगा सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, सॉरी सर कॉल आ गई थी बीच में। अच्छा, अभी मैं ये करूंगा, मैंने यहाँ क्या किया था, मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी रख दी थी। अब मैं इसमें से लेस क्या कराऊं सर? इसमें से मैं लेस कराऊंगा एक्चुअल क्वांटिटी
विद एक्चुअल क्वांटिटी विद क्या, विद करेक्ट मिक्स। क्यों, उसकी लॉजिक मैंने यहाँ दी ना सर, कि मुझे अगर देखना है कि यील्ड की वजह से वेरिएंस कितना आया है, प्योरली अगर मुझे देखना है कि सिर्फ और सिर्फ यील्ड की वजह से वेरिएंस कितना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि मैंने मिक्स सही रखा है। मिक्स सही रखूंगा तो मेरे पास क्या डिफरेंस आएगा, मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ यील्ड का। सही है, तो मैं यहाँ रखता हूँ एक्चुअल क्वांटिटी विद करेक्ट मिक्स। सर यही ऊपर हमने लिखाई हुई है, यही वाली सारी चीज़ें हमने यहाँ से बस कॉपी करके नीचे लिख देनी है। 14,800, 22200 और 37,000, ये हो गया, ये हो गया। और स्टैंडर्ड रेट से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूं, सर अगर इसको मैं स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करा दूं तो वही आ जाएगा मेरे पास 16, 24 और 10। और मेरे पास वेरिएंस आ जाएगा, और मेरे पास वेरिएंस आ जाएगा ये, अल्लाह आपका भला करे, ये हो जाएगा 12,800 रुपये का। ये मेरे पास आ जाएगा 28,800 रुपये का। और ये मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा कितना, ये मेरे पास आ जाएगा एडवर्स 20,000 रुपये का। अगर मैं इनको सम करूं तो ये हो जाएगा 61600। अच्छा जी सर, अगर मैं अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो क्या ये मेरे पास 91,200 बनता है सर? बिल्कुल बनता है सर। क्या 91,200 ही मेरा 91,200 ही मेरा मिक्स, सॉरी, यूजेज वेरिएंस है? जी बिल्कुल यही है। दैट मीन्स हमने देख लिया कि 91,200 का जो यूजेज का वेरिएंस खराब आया है सर, वो 29,600 रुपये इसलिए आया है कि हमने मिक्स गलत कर दिया। हमने जो रेशो डिसाइड किए थे, हमने वो रेशो तो यूज किए ही नहीं। और और मैंने ये देख लिया कि अगर मैं सही यील्ड करता तो 31,600 बच सकते थे, जो नहीं बचे। सही है, तो टोटल 91,200 का मेरे पास यूजेज का वेरिएंस आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम अगर बढ़ें। अच्छा जी, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 का वही सिंपल सा एक सवाल है, बेसिक सा सवाल है। इसका हम मिक्स और यील्ड वेरिएंस डिस्कस करेंगे। ये इसका यूजेज वेरिएंस मैंने निकाल के रखा हुआ है सर। ये यूजेज मैंने पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिख दिया। ये इसका यूजेज वेरिएंस है सर। सही है। अच्छा जी, ये है इसकी एक्चुअल क्वांटिटी और ये है इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सही है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी का अगर मैं सम करूं, इसकी एक्चुअल क्वांटिटी का, तो वो बनती है सर 188,188,235। कितनी बनती है सर? अगर मैं इसकी एक्चुअल क्वांटिटी का सम करूं तो मेरे पास बनती है 188,235। सर अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का सम करूं तो वो मेरे पास बनती है 117,778। 117,778। अच्छा जी सर, वही सेम केस हम मिक्स वेरिएंस की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं, तो मैं ये करूंगा कि मेरी जो एक्चुअल क्वांटिटी थी, मैं देखूंगा चलो क्वांटिटी तो ऊपर नीचे हो गई तो हो गई, क्वांटिटी तो ऊपर नीचे हो गई तो हो गई। अब तुम एक काम करो, इसी क्वांटिटी को अगर तुम जो स्टैंडर्ड बताया था उसी हिसाब से रखते तो क्या होता? तो मैं कह दूंगा सर स्टैंडर्ड मिक्स, वही एक्चुअल क्वांटिटी को मैं रख दूंगा स्टैंडर्ड मिक्स। इसकी हम वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे। सर ये है 188,235, इसकी 3 शाखें निकाल दें सर।
ए, बी और सी। तो सर इसका रेशो है 25, 40 और 15 का रेशो है, 25, 40 और 15 का। अगर मैं इसकी क्वांटिटी निकाल दूं इसको ब्रेक करके, तो ये क्या निकलेगी सर? सर ये आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी आपके पास, ए आ जाएगा 588, 58823.44। बी आ जाएगा हमारे पास 94117.5। और सर हमारे पास सी आ जाएगा कितना? सी आ जाएगा 35294.06। सही है सर, ये मेरे पास आ गया। अगर मैं इसको यहीं छाप लूँ अपने पास, ये आ जाएगा 58823.44। बी आ जाएगा सर हमारे पास 94117.5। सर सी आ जाएगा हमारे पास 335,294.06। अच्छा जी, अब मैं देखूंगा इसने एक्चुअल में क्या मिक्स, ये क्या आ गया यार, ये कौन सी शेप्स बनने लग गई भाई? एक सेकंड दे सर मुझे। अच्छा जी सर, वो अजीब व गरीब सी चीज़ अब हमारी स्क्रीन से जा चुकी है। अच्छा, मैंने स्टैंडर्ड मिक्स रखा था अपने पास, अब मैं रख दूंगा यहाँ पे एक्चुअल मिक्स के जो हमने किया है। ये वो मिक्स है जो अगर सेम क्वांटिटी के साथ हमारे रेशो के हिसाब से, स्टैंडर्ड रेशो के हिसाब से रखते तो ये बनता। लेकिन एक्चुअल में हमने क्या किया है? एक्चुअल में हमने कर दिया सर, हमने कर दिया 55,000, हमने कर दिया 99,000, हमने कर दिया 34,235। इसमें से मैंने ये लेस किया और मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड रेट है सर हमारे पास 70, 107 और 102। तो मेरे पास आ जाएगा सर वेरिएंस, मेरे पास आ जाएगा वेरिएंस, मटेरियल ए का वेरिएंस मेरे पास आ जाएगा सर, मटेरियल ए का वेरिएंस मेरे पास आ जाएगा 267, 267, 267,640.6। मटेरियल बी का वेरिएंस मेरे पास आ जाएगा सर, मटेरियल बी का वेरिएंस आ जाएगा 522, 428। मटेरियल सी का वेरिएंस आ जाएगा सर मेरे पास 10, 10, 8024.4, जो कि हमारे पास सर फेवरेबल होगा। ये हमारे पास एडवर्स नहीं होगा, क्योंकि हम एक्चुअल में कम लगा है, स्टैंडर्ड के हिसाब से ज़्यादा आ रहा है, तो ये हमारे पास फेवरेबल हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको सम करूं, अगर मैं इसको नेट सम करूं, तो मेरे पास बन जाएगा एडवर्स 146,763। दैट मीन्स के सर हमने जो गलत मिक्स किया, हमने जो अगर ये मिक्स सोचा था, ये नहीं किया जो हमने एक्चुअल में किया, उसकी वजह से हमारे पास कितना एडवर्स वेरिएंस आ रहा है सर? 146,763 का एडवर्स वेरिएंस आ रहा है मेरे पास, एडवर्स वेरिएंस आ रहा है सर। इसी तरह अगर मैं यील्ड वेरिएंस देखूं, अगर मैं यील्ड वेरिएंस देखूं तो मैं क्या करूंगा? अब मैं वही सेम केस जैसे हमने पहले किया था, मटेरियल ए बी सी की मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी रख रहा हूँ सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रख रहा हूँ सर। बस उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, अपनी एक्चुअल क्वांटिटी रखते वक्त मैं क्या करूंगा, मैं ये कर दूंगा कि मैं मिक्स को बिल्कुल सही रखूंगा, मिक्स जो है करेक्ट मिक्स रखूंगा जो हमने सोचा था। क्यों? ताकि सर मेरे पास जो वेरिएंस आए वो सिर्फ और सिर्फ यील्ड वेरिएंस आए, सिर्फ और सिर्फ यील्ड का वेरिएंस आए। तो सर हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है सर? हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 55,556 सर, 55,556।
और ये आ जाएगी 8889, अजीबोगरीब सी वैल्यूज़, और 33333, ऐसे ही सर 5 दफ़ा 3। फिर मैं क्या कर दूंगा, इसमें से लेस करा दूंगा मैं एक्चुअल क्वांटिटी, बट क्या, विथ स्टैंडर्ड मिक्स। सही है सर, वो हमने इधर मिक्स वेरिएंस निकालते वक्त हमने निकाली थी, ये रही सर, यही कॉलम जो है उठा के मैं यहाँ रख दूंगा। ये हमारे पास आ जाएगा 585823.44। ये मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा 994117.5, और ये मेरे पास आ जाएगा 3529, 3529.4.06। सर इसको सेम हम स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेट से हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, जो कि हमारे पास कितना है सर, जो कि हमारे पास 70, 107 और 102 है, 70, 107 और 102 है। तो सर सीधी सी बात है, मेरे पास वेरिएंस आ जाएगा। सर हमने कम क्वांटिटी सोची थी, हमारी ज़्यादा लगी है, सीधी सी बात है, एडवर्स वेरिएंस आना चाहिए। एडवर्स वेरिएंस कितना आना चाहिए, 228721 का एडवर्स वेरिएंस आएगा मटेरियल ए का, और मटेरियल बी का मेरे पास कितना आना चाहिए एडवर्स वेरिएंस आएगा, इसका भी क्यों आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लगी है एक्चुअल में 5228, सॉरी सर, ये हमारे पास आएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, 5594 और ये भी मेरे पास नेगेटिव है 2000028। सर अगर मैं इसको सम कर दूं तो मेरे पास ये बनता है 988199। सर ये जो वेरिएंस आया है हमारे पास, इसके अंदर हमने मिक्स को सही रखा है, सही है, ये रहा मिक्स सही रखा है, क्यों, क्योंकि ये जो वेरिएंस आया है ये प्योरली किसकी वजह से आया है, यील्ड वेरिएंस की वजह से आया है। सही है, यील्ड का वेरिएंस है ये। अच्छा जी, अगर मैं इसको और इसको प्लस करूं, तो क्या ये मेरे यूजेज वेरिएंस जो है मेरा 113491 बनता है सर। सर ये बिल्कुल बनता है 113491। ठीक है सर, यहाँ तक हम अपने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों को हम मिक्स और यील्ड वेरिएंस देख चुके हैं सर। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।